अभी बहुत मज़ा आ रहा है, मैं काम बाद में कर लूँगी। बहुत टाइम भी है मेरे पास, मैं काम करती हूँ, काम कल कर देती हूँ। क्या आपने कभी ऐसे काम को टाला है? मैंने तो टाला है। थोड़ा थोड़ा काम तो हम सभी टालते हैं, प्रोकास्टिनेशन तो हम करते ही हैं। पर आपको पता है प्रोकास्टिनेशन एक शैतान है, हमें इससे लड़ना चाहिए। प्रोकास्टिनेशन एक शैतान, इससे कैसे लड़ा जा सके? सबसे बड़ा शैतान है ये। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपको चोट भी नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये ध्यान रखेगा, ये पक्का करेगा कि आप जीवन में कभी सक्सेसफुल ना हो। चलो इससे लड़ते हैं, इसका डटकर सामना करते हैं, क्योंकि हम में है कुछ खास। यू आर स्पेशल। आज के टॉपिक के बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। नहीं, मैं कोई प्रोकास्टिनेशन करूँगी। आज का टॉपिक है प्रोकास्टिनेशन, और इससे कैसे लड़ा जा सके ये हम बात करेंगे। वेलकम टू माय चैनल यू आर स्पेशल। आप में है कुछ खास। नमस्ते, मैं शची सेठ हूँ। मैं एक लेखक, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त हूँ। चलो एक कहानी से शुरू करते हैं, जिससे मैं आपको बताऊंगी कि प्रोक्रास्टिनेशन कितना बड़ा शैतान है। एक गांव था, बहुत ही सुंदर और खुशहाल था। लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे। तब डेविल आया और उस गांव को ख़त्म करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी मदद के लिए अपने सभी छोटे डेविल्स को बुलाया। गुस्सा पहले आया और उसने लोगों को आपस में लड़ने पर मजबूर कर दिया। वासना लोगों के मन को खराब करने लगी और उनके आपस में जो प्रेम था उसको खत्म कर दिया। फिर आया लालच। लोगों ने के मन को इतना भड़का दिया कि लोग बहुत ही ज्यादा लालची हो गए। आपस में जो प्रेम सद्भावना थी सब खत्म हो गई। नफरत, ईर्ष्या और डर, सभी डेविल्स ने अपनी अपनी कोशिश कर दी। पर डेविल को, जो मेन शैतान है, उसको मजा नहीं आ रहा था। तब एक असिस्टेंट आया। उसने कहा मैं मदद करूंगा। उसने कहा मैं गांव वालों से कहूंगा, बताऊंगा कि भगवान ने हमें क्यों पैदा किया है, वो कैसे चाहते हैं हम अच्छे बने, मेहनत करें, ईमानदार रहें और आपस में प्यार से रहें। डेविल जो है वो परेशान हो गया, ये क्या कह रहा है। तो वो असिस्टेंट ने दोबारा बताया, पर मैं उनको ये भी बताऊंगा कि ये जो काम करने हैं, जो एक्शंस लेने हैं ना, उसकी कोई जल्दी नहीं है, वो आप कल भी कर सकते हो। उसने प्रोकास्टिनेशन के बीज बो दिए। अब क्या था, लोग जो भी काम करना होता था वो कल पे टाल देते थे, कोई काम कर ही नहीं रहा था। खुशहाली खत्म हो गई, सारा गांव नष्ट हो गया। प्रोकास्टिनेशन, ये डेविल जीत गया। प्रोकास्टिनेशन ये एक डेविल है। इससे पहले कि ये डेविल हमें नुकसान पहुंचाए, उठ जाइए, एक्शन लीजिए और इससे लड़िए। पर कैसे? वीडियो देखते रहिए, आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे। प्रोकास्टिनेशन आखिर होता क्या है, चलो मैं इसके बारे में बताती हूँ। प्रोकास्टिनेशन वो है जिसमें हम अपने इम्पोर्टेंट काम जो होते हैं, इम्पोर्टेंट टास्क है, उनको टालते रहते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, अपने एक्शन देरी से लेते हैं। भले ही हमें पता है कि ये काम बहुत ज़रूरी है, हमें अच्छी तरह करना है, लेकिन हम उन कामों को नहीं कर पाते हैं। कोई ना कोई कारण की वजह से हम टाल देते हैं। ये किसी के भी साथ हो सकता है। उम्र या ओहदे की कोई सीमा नहीं है। डिले करना, अवॉइड करना, कल पे टालना एक हैबिट हो सकती है, पर इसके कोई साइकोलॉजिकल रीजंस भी है जो प्रोकास्टिनेशन का कारण बन जाते हैं। आइए हम शेयर करें कि हम इससे कैसे लड़ सकते हैं। ये रीजंस हमें पता चल गए ना, तो हमें लड़ने में आसानी होगी। तो क्या कारण है प्रोकास्टिनेशन करते हैं हम लोग? पहला, फीलिंग बोर्ड। हम ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। जब किसी कार्य में एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट की कमी होती ना, हमें एंटरटेनिंग नहीं लगता, तो हम उसमें शामिल होने से ना मुश्किल होती है। बोर्डम हो जाता है, आलस हो जाता है, देरी हो जाती है, क्योंकि आपके हाथ में लिए गए कार्य के अलावा आपको बहुत सारे कार्य हैं जो इंटरेस्टिंग लगते हैं, आनंददायक लगते हैं। टास्क करने में आप फिर प्रोकास्टिनेट करते हो। सेकंड, लैक ऑफ बिलीफ इन योर एबिलिटीज। अगर आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे शक है, आपको लगता है कि वो टास्क आप सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे, आप उसके बारे में चिंतित रहते हो, तो आप काम शुरू करने में थोड़ा हिचकते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आती है, वो आपके मोटिवेशन को इफेक्ट करती है और आप प्रोकास्टिनेशन करते हो, वो काम टालते रहते हो। थर्ड, फियर एंड एंग्जाइटी। डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हार का डर, अनिश्चितता का डर, या किसी कार्य के रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, करूं कि नहीं करूं, इसके कारण हम अपना काम टालने लगते हैं, आप प्रोकास्टिनेशन करने लगते हैं। इस डर को हटाइए, एक बार जुड़ जाइए काम करने पे। फोर्थ, परफेक्शन। परफेक्शन अच्छी बात है, पर कभी कभी आपको ये पैरालाइज कर सकता है, क्योंकि आपको गलतियां करने से इतना डर लगता है कि आप काम को शुरू करने से देरी कर देते हैं।
आप चाहते हैं कि हर चीज़ एकदम सही हो, परफेक्ट हो, जिससे प्रोग्रेस में बाधा आ जाती है और काम करने में देरी हो जाती है। 5. डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया, टीवी या आपका स्मार्टफोन जैसी आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ें आपका ध्यान भटका देती है, आपको डाइवर्ट कर देती है। थोड़े समय के लिए मज़ा ज़रूर आता है और इम्पॉर्टेंट काम करने में देर कर देते हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता और नतीजा प्रोकास्टिनेशन। 6. ओवरवेलमिंग टास्क। जब कोई काम बहुत बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मुश्किल लगता है, तो आप घबरा जाते हो और अनश्योर हो जाते हो कि कहाँ से शुरू करूँ। काम तो लंबा है और डिफ़िकल्ट भी है, इस वजह से हमें देरी हो जाती है क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं होता कि आप काम पूरा कर भी पाओगे कि नहीं। आप घबरा जाते हो, इसलिए आप प्रोकास्टिनेट करते हो। 7. लैक ऑफ क्लैरिटी। आपसे क्या उम्मीद की जा रही है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये क्लियरली समझे बिना अगर कोई काम शुरू करते हैं ना, तो हम झिझक जाते हैं। अनसर्टेनिटी कि क्या करूं, कैसे करूं, से प्रोकास्टिनेशन की शुरुआत होती है। आप सिचुएशंस को बेटर ढंग से समझने तक पोस्टपोन करते रहते हैं, प्रोकास्टिनेशन होता रहता है। 8. अंडरलाइन कंडीशंस। कभी कभी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन, ADHD और कुछ और बातें जैसे थकान हो गई, नींद पूरी नहीं हुई, ताकत नहीं है, ये रीजंस हो सकते हैं कि आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। एक बार आपको रीजंस पता चल गए ना कि आप प्रोकास्टिनेशन क्यों कर रहे हो, तब आधा रास्ता क्लियर हो गया। आपको प्रोकास्टिनेशन से लड़ने का एक रास्ता भी मिल जाएगा। प्रोकास्टिनेशन पे काबू पाना एक चैलेंजिंग होता है, लेकिन बार बार कोशिश करने से, राइट स्ट्रैटेजीज को अपनाने से आप अच्छी आदत डेवलप कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी में सुधार कर सकते हो। आपकी प्रोकास्टिनेशन की आदत बिल्कुल छूट जाएगी। अब इसे रोका कैसे जा सके, मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे प्रोकास्टिनेशन को दूर करने में आपकी बहुत मदद होगी। लगे रहिएगा। पहला, सेट क्लियर गोल्स। अपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को एकदम क्लियर रखें, क्लियरली डिफाइन करें। जब आपको पता हो कि आपको चाहिए कि आप जिंदगी में क्या हासिल करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और फोकस्ड और मोटिवेटेड रहने में आपकी मदद होगी। मैं गोल्स के बारे में हर वीडियो में बताती हूँ, गोल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। अपने गोल्स हमेशा अपने सामने तैयार रखें। दूसरा, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। यानी कि अपने जो बड़े काम होते हैं ना, वो आपको डरा देते हैं, आप प्रोकास्टिनेशन करते रहते हो, उन्हें छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करें। इससे काम जो होगा ना, कम डिफिकल्ट लगेगा। आप कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करते रहोगे और आपका प्रोकास्टिनेशन दूर छूट जाएगा। थर्ड, प्रायोरिटाइज योर टास्क। आइजनहाइवर मैट्रिक्स जैसी टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, पहले अपने टास्क को प्लान कर लो, फिर ऑर्गेनाइज कर लो कि कैसे कब करना है, फिर एलोकेट कर लो कौन सा काम किससे करवाना है, फिर फॉलो अप लो कि उन्होंने ठीक से किया कि नहीं किया। ये भी कर सकते हो, जो अर्जेंट काम है उसको पहले रखो और हाई प्रायोरिटी टास्क को, सबसे ज़रूरी काम को है ना, जो आपको गोल्स तक पहुंचाएंगे, सबसे पहले करो, तो काम थोड़ा ईजी लगने लगेगा, आप प्रोकास्टिनेट थोड़ा कम करोगे। फोर्थ, क्रिएट अ स्केड्यूल। एक डेली या वीकली स्केड्यूल बनाएं। मैं हर बार बोलती हूँ, स्केड्यूल से काम करें, भले वो एक्सरसाइज हो, आराम हो, रिलैक्सेशन हो और काम हो, इसके लिए डेडिकेटेड टाइम फिक्स कर लो। ये करने से आपको जो स्केड्यूल है ना, आप फॉलो करोगे, डिसिप्लिन हो जाएगा और प्रोकास्टिनेशन अपने आप कम हो जाएगा। फिफ्थ, यूज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, पोमोडोरो टेक्निक्स, जिसमें क्या होता है, हम थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, फिर छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मान लो 25 मिनट मैंने लग कर लिखा, फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगी। इससे क्या होगा, मेरा फोकस अच्छा रहेगा, थकावट या फटीग भी नहीं होगा, प्रोकास्टिनेशन कम हो जाएगा। 6, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अपने आसपास जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, उनको पहचानो और कम करो। जैसे जो नोटिफिकेशंस बार बार आती है, उसे बंद कर दो, वेबसाइट ब्लॉकर्स का यूज़ करो, या बेस्ट है अपना मोबाइल दूसरे रूम में रख दो। मैं वही करती हूँ, तो मेरा दिमाग जो होता है ना, फोकस करता है जो अभी मेरे साथ हो रहा है, जो मैं काम कर रही हूँ, प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाता है। 7, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। अपने काम को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, उसे अपनाएं, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करें। टास्क को पूरा करने और उसके कमिटमेंट को पूरा करने के लिए खुद को इनाम भी दे, ना हो पाए तो थोड़ी सी पनिशमेंट भी दो। वो ये हो सकता है कि अब अपनी चाय का कप कम कर दो, या जो आप पिक्चर देखने जाने वाले हो या कोई भी चीज़ भी मोबाइल पे टाइम बिताने वाले हो, वो थोड़ा कम कर दो। इससे आप फोकस्ड रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे। 8, विजुअलाइज सक्सेस। कोई भी काम को पूरा करने पर जो आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन महसूस होती ना, उसको इमेजिन करो। हम सक्सेस को विजुअलाइज करेंगे तो खुश होंगे, हमारा फोकस अच्छा होगा और प्रोकास्टिनेशन तो बंद हो ही जाएगी। 9,
यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स। काम पूरा करने के लिए या कोई माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए खुद को रिवॉर्ड दे। ये एक चॉकलेट हो सकती है, छोटा सा ब्रेक हो सकता है, और कुछ नहीं तो आपकी फेवरेट कप ऑफ टी भी हो सकती है। 10. फाइंड योर मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। इस बात का ध्यान दें कि आप दिन में किस टाइम पर बहुत ज़्यादा अलर्ट और फोकस्ड रहते हो। उस समय के दौरान अपना सबसे इम्पॉर्टेंट काम करें, तो काम आपका स्केड्यूल से पूरा हो जाएगा। 11. ओवरकम परफेक्शनिज्म। परफेक्ट होना अच्छा है, लेकिन कई बार परफेक्शनिज्म प्रोकास्टिनेशन को जन्म देता है। जो चीज़ हमें बहुत अच्छी या परफेक्ट करना चाहते हैं ना, तो हम उसे प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं, क्योंकि हम हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर देते हैं। अब उसे पूरा करने का डर तो रहता है, तो एक्सेप्ट कीजिए कि काम परफेक्ट नहीं, अच्छा होना चाहिए, पहले से बेटर होना चाहिए। इससे हम काम मन लगाकर करेंगे, डरेंगे नहीं उससे। 12. प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन है, वो आपको प्रेजेंट और फोकस रखेगी, जिससे आपका काम को करने का जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी, प्रोकास्टिनेशन कम हो जाएगा। 13. सीक अकाउंटेबिलिटी। आप अपने गोल्स को या काम को या प्रोग्रेस को किसी दोस्त के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, माता पिता के साथ या कोलीग्स के साथ शेयर करें, जो आपको एनकरेज करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, वो पता करेंगे आपका काम हुआ कि नहीं बराबर से, तो आप मन लगाकर वो काम करोगे, प्रोकास्टिनेशन करने की नौबत ही नहीं आएगी। 14. ब्रेक द प्रोकास्टिनेशन साइकिल। प्रोकास्टिनेशन दूसरे काम में बिजी रहकर हो सकता है, या किसी काम को बदल बदल के अभी ये काम किया फिर दूसरा काम किया, ऐसी कोई ना कोई आदत होगी। पहचानो कि आपकी कौन सी आदत है जो आपको प्रोकास्टिनेट करवाती है, उस आदत को पकड़ के उसे बंद कर दो। इससे साइकिल ब्रेक हो जाएगा और आपका काम फ्लॉलेसली हो जाएगा। 15. एड्रेस अंडरलाइंग इश्यूज। कभी कभी प्रोकास्टिनेशन का कारण डिप्रेशन, ADHD, डर, कॉन्फिडेंस में कमी, नींद नहीं पूरी होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर वो प्रॉब्लम सिवियर है ना, तो उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लीजिए, इससे आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। ये याद रखें कि प्रोकास्टिनेशन को कंट्रोल करना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स और पेशेंस की ज़रूरत है। डट के लगे रहिए, खुद पे विश्वास कीजिए। अगर आप जीत हासिल करें ना, तो अपनी छोटी छोटी जीत पे खुद को पुरस्कृत भी कीजिए, इनाम दीजिए। प्रोकास्टिनेशन निश्चित रूप से एक डेविल है, इसे अपनी आदत मत बनाइए। इसे पहचानिए कि आप कब काम टाल रहे हो और उसे लड़ने के लिए कदम उठाइए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आगे बढ़िए, थम्स अप का बटन दबाइए और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन मत भूलिएगा, मैं हर बार वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। और यदि आपको कोई डाउट है या कोई अन्य प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर उसको एड्रेस करूँगी, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलती हूँ फिर, गुड बाय, गॉड ब्लेस।